पिछले हफ्ते के हर ट्रेडिंग सेशन में हर दिन अच्छा खासा वॉलेटिलिटी देखने को मिला। कई सारे सेक्टर्स ऐसे थे जहां पे हमने अच्छा रुझान देखा, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे थे जहां पे हमने गिरावट देखी। कुछ कमोडिटीज़ में अच्छा खासा रुझान देखा, लेकिन क्या इसी तरह का बाजार अगले हफ्ते में भी रहेगा, ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं आशीष केलकर आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल किरण जाधव पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको, आपके सभी परिवार को और आपके सारे दोस्तों को किरण जाधव एसोसिएट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी दिवाली। ये दिवाली के अवसर पर अगले दिवाली तक पूरे लाइफ टाइम आपका जो लाइफ है वो बेहतरीन रहे और आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, यही हमारी तरफ से शुभकामनाएं। दोस्तों, पिछले हफ्ते में अगर मैं निफ्टी का ट्रेडिंग सेशन देखता हूँ, पाँचों के पाँचों ट्रेडिंग सेशन देखता हूँ, तो हर दिन मार्केट ऊपर खुलता था, फिर कंसोलिडेट होता था या फिर गैप डाउन होता था और वापस एक उछाल देख के ओपनिंग प्राइस के नज़दीक आके कंसोलिडेट होता रहता था। बहुत वोलाटिलिटी वाले सेशंस हर एक सेक्टर में देखने को मिले। दोस्तों, ऐसा मूवमेंट मार्केट में तभी आता है जब कंसोलिडेशन होने की या डायरेक्शन लेस बाजार में सेशन होने की संभावना होती है, क्योंकि अभी भी रुझान कोई एक दिशा का नहीं बन रहा है और उसके पीछे कुछ रीजंस है। वो क्या रीजंस है, यही जानने के लिए हम शुरू करेंगे निफ्टी के साथ। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से मैंने आपको चार्ट के ऊपर कुछ सिखाने की कोशिश की है और वापस एक बार वो दोहराने की भी इसी वीडियो में आपको कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आपने देखा होगा तो हमने बॉटम में एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न देखा था जिसका नाम था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। उसके बाद एक अच्छा खासा रैली देखा। अभी उसके बाद हमने देखा था एक ट्रेंड रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न और उसका नेकलाइन भी हमने ड्रॉ करके आपको दिखाया था। तो ये जो नेकलाइन था, मैंने आपको हर एक वीकली वीडियो में ये समझाने की कोशिश की है कि जब कोई नेकलाइन टूटती है तो वापस उसी नेकलाइन को टेस्ट करते हुए हम नज़र आए। हमने निफ्टी में पिछले हफ्ते में इस टेस्टिंग को होते हुए देखा। मैंने आपको ये भी समझाया है कि टेस्टिंग होने के बाद क्या होता है। अगर वापस ये नेकलाइन ऊपर की तरफ टूटती है या फिर ये रेजिस्टेंस बाजार तोड़ नहीं पाता है और वापस नीचे का रुख पकड़ सकता है। यानी यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है कि अभी डायरेक्शन कंफर्म नहीं हुआ है। तो अगला हफ्ता हमारे लिए अहम रहेगा, लेकिन अगले हफ्ते में क्या है, एक दिन की छुट्टी है, ट्यूसडे को, मंगलवार को छुट्टी है। तो 4 दिन का ये हफ्ता रहेगा। संडे को शाम को 6 बजे से लेकर 7:15 बजे मुहूर्त ट्रेडिंग है। तो ये जो अगला हफ्ता होगा उसका डेटा पीछे वाले कुछ हफ्तों के डेटा के साथ कंपेयर करके हमें ये तय करना होगा कि अगले हफ्ते को जो मूवमेंट रहेगा उसको कितना वेटेज हमें देना चाहिए, ताकि हमें डायरेक्शन, अगर कोई हम जो इम्पोर्टेंट लेवल डिस्कस करेंगे उसके ऊपर या उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो उस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को कितना वेटेज देना चाहिए, ये कुछ डेटा कंपैरिजन करके हमें देखना चाहिए। तो हर हफ्ते में मार्केट आउटलुक डेली में हम आपको इसके बारे में बताते रहेंगे। अभी निफ्टी की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो ये जब तक हम ट्रेंड लाइन के नीचे है, जो नेकलाइन मैंने ड्रॉ की है, जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, जब तक हम इसके नीचे है तो बेरिश मोमेंटम ही बनता रहेगा। अगर हम 19,500 इसके ऊपर निकलते हैं और टिके रहते हैं, सस्टेन करते हैं अच्छे खासे वॉल्यूम और डेरिवेटिव डेटा के साथ, तो हो सकता है एक अच्छा खासा रैली 19,500 19,550 इस रेंज के ऊपर अगर सस्टेन करता है, उसके ऊपर रहता है, तो वापस एक बार अच्छी खासी रैली हम निफ्टी में देख पाएंगे। पिछले हफ्ते में मैंने जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल दिया था वो वैसे के वैसे बरकरार है दोस्तों, 19,250। अगर हम 19,250 के नीचे डिसाइसिवली रहते हैं तो हो सकता है कि ये जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू होता हुआ नज़र आएगा। तो अगले हफ्ते में निफ्टी के लिए हमें ये 2 लेवल की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ वॉल्यूम्स, डेरिवेटिव डेटा और जो मेन शैडो इंडिकेटर्स है उनकी तरफ भी ध्यान देके चलना होगा कि क्या ये जो मूव आएगा वो सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा। तो ये 2 लेवल्स निफ्टी के लिए हम ध्यान देके रखेंगे।
तो अभी इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, निफ्टी का ओआई डेटा, ऑप्शन चेन डेटा क्या कह रहा है ये भी चेक करेंगे। दोस्तों ये रहा निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा 16 नवंबर की एक्सपायरी का। पहले मैं डेफिनेटली कॉल साइड देखने की कोशिश करूंगा। अगर मैं कॉल साइड देखता हूं, देखिए 19,500 जो लेवल हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत नज़दीक है, 19,425 के आसपास का क्लोज है। करीब करीब 1.5 लाख 1,43,000 का ऑप्शन चेन रेजिस्टेंस बनता हुआ कॉल साइड में दिख रहा है। उसके ऊपर अगर मैं देखता हूं तो बहुत हेवी ऐसा कहीं नहीं है, सीधा निकल के आ रहा है 19,700, यानी 19,500 ये अहम लेवल रहेगा। इसको ऑप्शन चेन डेटा भी सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं पुट साइड देखता हूँ, पुट साइड मैंने टेक्निकली 250 का लेवल बोला है आप लोगों को, और अगर मैं पुट साइड देखता हूँ दोस्तों, तो पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मुझे दिखाई दे रहा है 19,400 पे, उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है 19,300 पे। मेरा मानना है 19,250, यानी अगर हम ये जो इंपॉर्टेंट लेवल से 19,400 25 पॉइंट दूर है तो मैं यहाँ पे उतना ज़्यादा लेवल नहीं ध्यान नहीं दूंगा। 19,300 पे अगला हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है पुट साइड में, और मेरा लेवल है 19,250, यानी 50 पॉइंट का ग्रेस यहाँ पे मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो यस, हमारे दोनों लेवल्स बेहतरीन काम करेंगे अगले हफ्ते के लिए, ऐसा मेरा मानना है। उसके साथ साथ अगर मैं पुट कॉल रेशो देखूं, निफ्टी का पुट कॉल रेशो, तो दोस्तों निफ्टी का पुट कॉल रेशो अगर मैं 10 नवंबर यानी फ्राइडे का देखता हूं, तो फ्राइडे देखिए 0.538 है, यानी यहाँ पे ये थोड़ा पॉजिटिव साइड पे अब झुकता हुआ नजर आ रहा है। हम ये जो रेंज है चार्ट की उसके लोअर एंड पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी 19,500 के ऊपर अगर निकलता है 19,000 स्पॉट लेवल, उस वक्त ऑप्शन चेन डेटा हमें क्या अनवाइंडिंग सजेस्ट कर रहा है, अगला चेंज कहाँ पे दिखाई दे रहा है, और उसके साथ साथ पुट कॉल रेशो भी लोअर एंड के नज़दीक है। ये तीनों कॉम्बिनेशन अगर बनते हुए नज़र आ रहे हैं तो हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिलने की पूरी संभावना है। 19,250 के नीचे थोड़ा वीकनेस हो सकता है। अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी मैंने जो ट्रेंड लाइन आपको पीछे ड्रॉ करके दिखाई थी वो वापस एक बार आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, हम उस ट्रेंड लाइन के बहुत नज़दीक आए हैं। जैसा निफ्टी में फॉर्मेशन है वैसा यहाँ पे भी फॉर्मेशन है। तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी के लिए 44,100 ये अहम लेवल रहेगा ऊपर की तरफ। इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो अच्छा खासा रुझान बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और नीचे की तरफ अगर मैं देखता हूँ तो जो लेवल नीचे की तरफ बन रहा है वो रेंज है, एक सपोर्ट रेंज बन रहा है, कोई एक स्पेसिफिक लेवल नहीं है, मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स है। तो जो रेंज है वो 200 पॉइंट का रेंज है दोस्तों। 43,500 से लेके 43,300 एक बड़ा 200 पॉइंट का रेंज सपोर्ट रेंज है, एक्यूमुलेशन होता हुआ दिखाई देगा। अगर 43,300 के नीचे फिसलेंगे तो ये जो डाउन ट्रेंड का मतलब थोड़ा सा इंडिकेशन मिला है वो और गहराता हुआ बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है। तो हमें इस लेवल की तरफ बैंक निफ्टी में ध्यान देना चाहिए। अगर मैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा देखने की कोशिश करता हूँ, पहले कॉल साइड देखेंगे दोस्तों। कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर मैं देखता हूं तो देखो 1,85,000 44,000 के करीब स्ट्राइक लेवल पे है, और मेरा लेवल है 44,100। डेफिनेटली 44,000 के ऊपर थोड़ा सा वापस एक बार बेयर स्ट्रांग होते हुए नजर आ सकते हैं, तो उसके लिए मैंने 100 पॉइंट ग्रेस में दे दिए हैं। लेकिन 44,100 ये अहम लेवल ही मैं पकड़ के चलूंगा बैंक निफ्टी के लिए। कॉल साइड ऑप्शन चेन डेटा वही सजेस्ट कर रहा है। और दोस्तों अगर मैं पुट साइड की तरफ देखता हूँ, पुट साइड में हाई बहुत सारे मल्टीपल है, देखो ढेर सारा पुट साइड में बनते हुए नजर आ रहे हैं। और हाईएस्ट अगर मैं देखता हूं तो वो है 43,500 के ऊपर हाईएस्ट पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट है। इसके नीचे जाने की संभावना कम है। उसके बाद सीधा 43,000 है, यानी यहाँ पे वो बहुत दूर है, इसलिए वो मैं कंसिडर नहीं करूँगा। लेकिन हाईएस्ट 43,500 है मेरे लिए। 43,500 से लेके 43,300 ये रेंज इंपॉर्टेंट रहेगा अगले हफ्ते के लिए। फिर निफ्टी का ये जो ट्रेंड लाइन है वो मैंने रखा है
हर वक्त इस यहीं पे टेस्ट हुआ है, अभी भी हम उसके नज़दीक है। जैसा बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है वैसा ही निफ्टी का स्ट्रक्चर है। फिन निफ्टी के लिए मैं मानता हूँ 19,800 के ऊपर अगर फिन निफ्टी निकलेगा तो वापस एक बार 250 से 300 पॉइंट की रैली फिन निफ्टी में देखने को मिल सकती है, लेकिन हमें उसके लिए 19,400 के ऊपर टिका रहना बहुत ज़रूरी है। 19,400 अहम लेवल फिन निफ्टी के लिए है। और अगर मैं फिन निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा देखता हूँ, पहले कॉल साइड देखेंगे। कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर मुझे कहीं दिखाई दे रहा है तो देखो 19,800 है, सबसे नज़दीक वाला 89,000 है, यानी 700 पे थोड़ा है लेकिन 89,000 है। और उसके बाद मुझे सीधा दिखाई दे रहा है 20,000 के ऊपर, जो थोड़ा दूर है, इसलिए मैं 19,800 को ही प्रेफरेंस दूंगा। सो हमारे टेक्निकल व्यू के साथ जा रहा है। और नीचे की तरफ अगर मैं देखता हूं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखिए दोस्तों 19,500 पे है और उसके बाद 19,400 पे है। सो 19,500 अगर मैं स्पॉट लेवल दिखता हूँ फिन निफ्टी का तो 570 है, यानी 70 पॉइंट्स दूर है। तो इसलिए मेरा जो अहम लेवल है वो 19,400 निकल के आ रहा है। मिड कैप निफ्टी की दोस्तों अगर हम बात करेंगे, निफ्टी मिड कैप, अभी इसमें दोस्तों यहाँ पे हमने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखा, उसके नीचे एक फॉल देखा और वी शेप रिकवरी आती हुई हमने मिड कैप निफ्टी में देखी है। और ये जो वी शेप रिकवरी आई है उसके बाद हम वापस इसी रेजिस्टेंस के नज़दीक आ गए हैं दोस्तों। 3,000 पॉइंट का रैली है अप्रॉक्सीमेटली ये। इतने अच्छे रैली के बाद हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि हम रेजिस्टेंस के बहुत नज़दीक हैं। अगर इस रेजिस्टेंस के यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है और उसके बाद ऊपर निकलता है तो अच्छा खासा रैली हमें मिड कैप निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और मैं मानता हूँ कि 41,000 यानी यहाँ से करीब करीब 250-300 पॉइंट दूर है ये इंडेक्स। 41,000 के ऊपर डिसाइसिव निकलना चाहिए, अच्छे खासे वॉल्यूम उस वक्त होने चाहिए, तब इसमें जो रैली रहेगा वो कंटिन्यू होने की संभावना चार्ट पर मुझे दिखाई दे रही है। तो मिड कैप की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ, मिड कैप निफ्टी अगर मैं अच्छा खासा सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो थोड़ा डीप डाउन है 39,700, यानी करीब करीब 1,000 पॉइंट नीचे इसका सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर उसी तरह से है तो हमें उसको मान लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए दोस्तों। उसके साथ साथ अगर मैं वर्ल्ड इंडाइसेस की बात करूं, यानी हम क्या करेंगे कि वर्ल्ड इंडाइसेस कहाँ पे पॉइज्ड है और हमारे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो अगर मैं अभी वर्ल्ड इंडाइसेस की बात करता हूं, अगर मैं डाउ की बात करता हूं दोस्तों, तो हमने एक अच्छा खासा रैली डाउ में देखा। और आज मतलब लेटेस्ट क्लोज में अगर देखता हूं डाउ का तो वो 34,276 है, करीब करीब 384 पॉइंट्स ऊपर है। डाउ 384 पॉइंट्स ऊपर है और जो लेवल है वो है 34,276 यानी यहाँ पे है, करीब करीब हम इस लेवल के आसपास हैं। इस लेवल के आसपास यानी हम रेजिस्टेंस के ही नज़दीक है दोस्तों। निफ्टी रेजिस्टेंस के नज़दीक है, बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस के नज़दीक है, फिन निफ्टी रेजिस्टेंस के नज़दीक है, वर्ल्ड इंडाइसेस भी रेजिस्टेंस के बहुत ही नज़दीक आके रुके हैं। इनडिसाइसिव चॉपी सेशंस, वोलाटिलिटी हमें देखने को मिल सकता है। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे फेस्टिवल सीजन है तो थोड़ा जो पार्टिसिपेशन होता है वो भी थोड़ा कम होता है, इसलिए हमें थोड़ा कॉशियस ही रहना चाहिए अगले हफ्ते के लिए दोस्तों। अगर मैं डाउ की बात करता हूँ तो मेरे ख्याल से 34,400 अहम लेवल है। अगर हम इस डाउ को 34,400 के ऊपर निकलते हुए देखते हैं तो वापस एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ का रैली सस्टेन होता हुआ नज़र आ सकता है। तो 34,400 अहम लेवल है। और अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूं तो सपोर्ट जो है वो 33,700 है। जब तक हम 33,700, यहाँ से करीब करीब 200 पॉइंट दूर है, 33,000 सॉरी नॉट 200 पॉइंट्स, करीब करीब 400-450 पॉइंट हम दूर है। तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ नज़र आएगा। उसी तरह से अगर मैं नैस्डैक की बात करता हूँ, नैस्डैक 100, ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, वापस टेस्ट किया और अभी का जो लेटेस्ट क्लोज है नैस्डैक का वो है 15,521, करीब करीब 333 पॉइंट्स अप है, 333 पॉइंट ऊपर है, यानी बुलिश मोमेंटम ही दिखा रहा है। अभी 521
15,521, यानी हम करीब करीब इस लेवल पे हैं दोस्तों। यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, टेस्ट हुआ और वापस ऊपर की तरफ निकल के हम यहाँ पे आके रुके हैं इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पे। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन देखता हूँ तो पिछले टॉप के हम नज़दीक आ चुके हैं। उसके साथ साथ एक अच्छा खासा रैली भी हमने देखा है, तो हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेशन होने की संभावना है। फिर भी 15,650 के लेवल तक जाने की संभावना मुझे चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। अभी 15,521 है, 15,650 यानी और 150 पॉइंट का ऊपर का हेडरूम खुला है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। वहाँ पे हमें एक बार रिव्यू लेना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने हमारे इंडेक्स देखे, वर्ल्ड इंडेक्सेस देखे, एक बार USD INR यानी करेंसी की तरफ अगर मैं देख लेता हूँ, उसके साथ साथ हमने PCR भी देखा, उसके साथ साथ ऑप्शन चेन डेटा देखा, तो हम एक व्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। अगर मैं करेंसी की तरफ देखता हूँ, जो लेवल मैं बताते आ रहा हूँ उसको ही उसी के दरम्यान USD INR ऑसिलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरा अभी भी रेंज वही है। आज लेटेस्ट अगर मैं देखता हूं तो 83.34 है, और मैं पिछले 3 हफ्ते से आपको बता रहा हूं 83.35 के ऊपर निकलेगा तो रुपए में कमजोरी बढ़ेगी। मेरा व्यू अभी भी कायम है, 83.35 के ऊपर निकलेगा तो और वीकनेस रुपये में बनता हुआ दिखाई देगा, और नीचे की तरफ मजबूती कहाँ आएगी तो 83 के नीचे अगर फिसलता है रुपये तो ही रुपए में मजबूती बनती हुई नजर आएगी। दोस्तों ये था ओवरऑल व्यू अपना बाजार के ऊपर। अभी थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक हम बात करेंगे। अगर मुझे सेक्टर स्पेसिफिक बात करनी है तो मैंने सारे के सारे सेक्टर्स की तरफ ध्यान दिया है। मैंने कुछ सेक्टर्स, और मैं जो हमेशा सेक्टर्स देता हूँ उसके ऊपर मेरा व्यू में मैं देने की कोशिश करूँगा, और एक सेक्टर मैंने ऐड किया है जहाँ पे एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं शुरू करूँगा पहले प्राइवेट बैंक्स। दोस्तों प्राइवेट बैंक लास्ट वीक मैंने बोला था कि 22,600 के ऊपर अगर निकलेगा तो एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा, देखने को मिली है। अच्छी खासी रैली हमने 22,600 के ऊपर देखी है, और मैं मानता हूँ 22,900 के आसपास भी हम गए थे। 300 पॉइंट का रैली हमने प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक में देखा, इंडेक्स में देखा। अभी अगले हफ्ते के लिए मैं मानता हूँ कि यहाँ पे कंसोलिडेशन होने की संभावना है। एक अच्छा खासा रैली हुआ है, हम पिछले रेजिस्टेंस के आसपास ही, रेजिस्टेंस बैंड के आसपास आ चुके हैं, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होगा। और अगर प्राइवेट बैंक में अगर हमें चाहिए एक अच्छा खासा रैली तो इसको 23,000 के ऊपर निकलना होगा। 23,000 के ऊपर प्राइवेट बैंक निकलता है तो रैली हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा, निफ्टी कंजम्पशन प्रोडक्ट्स। मैंने पिछले हफ्ते में एक रेजिस्टेंस आपको दिखाया था, सॉरी एक सपोर्ट दिया था 28,250। जब तक हम इसके ऊपर है मैंने कहा था कि हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, और हम 28,250 के वहाँ पे आके उसके ऊपर आके बंद हुए हैं। यानी वहाँ वो जो लेवल है वो अहम लेवल है अगले हफ्ते के लिए भी, 28,250। ऊपर की तरफ अगर मैं रैली चाहता हूँ तो 28,850 के ऊपर इस इंडेक्स को निकलना होगा। 28,850 के ऊपर निकलेगा तो ये जो स्टॉक्स हैं इनमें अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है, तो ये इंडेक्स की तरफ ध्यान देना है। और जो एक अलग सेक्टर मैंने ढूंढा है इस हफ्ते के लिए वो है निफ्टी हेल्थ। अभी इस सेक्टर का जो चार्ट है, इस इंडेक्स का जो चार्ट है, ध्यान से देखो। एक बहुत ही बेहतरीन रैली हमने इस इंडेक्स में देखी, मैंने कई बार इसका जिक्र भी किया है मेरे वीकली वीडियो में। फिर एक टॉप बना, कंसोलिडेशन हुआ, उसी लेवल के आसपास एक टॉप बना, वापस कंसोलिडेशन हुआ, एक फॉल हुआ और एक वी शेप रिकवरी आई है। और रिकवरी कहाँ तक आई है? उसी टॉप, ये जो मल्टीपल टॉप्स बनते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे इस टॉप के पहले एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला है, और थोड़े 2 इनडिसाइसिव कैंडल्स यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी यहाँ पे टग ऑफ वॉर चालू है बुल्स और बेयर्स के बीच में। अगर और 2-3 दिन कंसोलिडेट होता है और उसके बाद ऊपर निकलता है तो बेहतरीन रैली इन स्टॉक में देखने को मिलेगी। लेकिन उसके लिए 2-3 प्री रिक्विजिट्स है। पहला तो यहाँ पे थोड़ा देर रुकना चाहिए, थोड़ा ब्रीदिंग टाइम लेना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे खासे रैली के बाद एक अच्छा ब्रीदिंग टाइम लेना ज़रूरी होता है और ताकत मिलने के लिए वो टाइम थोड़ा स्पेंड होना चाहिए। और फिर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इस
स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को अगर ये लेवल मतलब ये इंडेक्स तोड़ता है तो अच्छा खासा रैली आपको इस इंडेक्स में देखने को मिलेगा। और वो जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 9900 9900। इसके ऊपर अगर ये इंडेक्स निकलता है तो अच्छी रैली हेल्थ स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ऑटो स्टॉक्स, अगर मैं ऑटो सेक्टर की बात करूँ, निफ्टी ऑटो, तो देखो ये जो ट्रेंड लाइन है उसको रिस्पेक्ट करता हुआ ऊपर की तरफ निकल रहा है। धीरे धीरे स्लोली ये ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं मानता हूँ 16,650 तक ये धीरे धीरे जाएगा, वहाँ पे वापस एक बार हमें रिव्यू लेना ज़रूरी है। निफ्टी आईटी में मैं मानता हूँ कि मैंने जैसा लास्ट वीक में कहा था वैसा ही व्यू है। जो लेवल नीचे की तरफ बहुत अहम लेवल है वो 30,250 की है। जब तक हम 30,250 के ऊपर है मैं मानता हूँ कि बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा या फिर धीरे धीरे ऑसिलेशन होता रहेगा। फ्रेश अच्छा ताकतवर रैली अगर इस इंडेक्स में हमें चाहिए तो मेरे ख्याल से 31,100 के ऊपर इस इंडेक्स को निकलना चाहिए। यहाँ से करीब करीब 500 पॉइंट दूर है, लेकिन 31,100 के ऊपर ही बेहतरीन रैली इस इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। निफ्टी मेटल अगर मैं देखता हूं तो निफ्टी मेटल में भी हमने इस नेकलाइन को तोड़ा नीचे की तरफ और एग्जैक्टली उसी लेवल को टेस्ट करते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैं मानता हूँ कि कंसोलिडेशन होने की पूरी संभावना है। अगर इसको अच्छा रैली वापस ऊपर की तरफ चाहिए तो 6725 के ऊपर इस इंडेक्स को निकलना चाहिए। अगर ये ऊपर निकलता है तो हो सकता है वापस रीटेस्ट करे इस लेवल को, उसके बाद फाइनल डिसीजन लेने की पूरी मतलब फाइनल डायरेक्शन मिलने की संभावना होगी। जब तक हम इस इंडेक्स को 6500 के ऊपर देखते हैं तो बुलिश मोमेंटम हम कह सकते हैं। कंफर्मेशन 6725 के ऊपर मिलेगा। दोस्तों ये सारे इंडेक्स थे जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता था। अभी मैं बात करूंगा कमोडिटीज के ऊपर। दोस्तों अगर हम देखते हैं गोल्ड, एक अच्छा खासा फॉल हमने गोल्ड में देखा। मैंने आपको पिछले हफ्ते में 60,500 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था, वो ट्रिगर हो गया और उसके बाद देखो फॉल हुआ है। और जो लेटेस्ट क्लोज मैं देख रहा हूँ वो 59,659 है, यानी 59,660 के आसपास है। 69,650 यानी यहाँ पे कहीं तो है, इस लेवल के आसपास है जहाँ पे मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है। यानी हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था उसके बाद अच्छा खासा गिरावट हमने देखा है। अभी यहाँ पे मैं मानता हूँ थोड़ा कंसोलिडेशन होने की पूरी संभावना है। 59,400 ये नीचे का और लेवल मुझे नज़र में आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो 59,400 तक आने की संभावना है। अगर वापस एक बार अच्छी खासी रैली इसमें चाहिए तो 60,700 अहम लेवल है गोल्ड के लिए। इसके ऊपर वापस एक बार फ्रेश एंट्री मिलने की पूरी संभावना होगी। सिल्वर की अगर मैं बात करता हूँ, सिल्वर में कंसोलिडेशन ही होता रहेगा, एक रेंज ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी लेटेस्ट जो क्लोज है वो 70,033 का है। नीचे की तरफ जो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है वो 69,500 है। 69,500 के ऊपर कंसोलिडेशन ही होता रहेगा। 69,500 के नीचे फॉल बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है और ऊपर की तरफ 72,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एक रेंज बाउंड मूवमेंट सिल्वर में देखने को मिल रही है। दोस्तों क्रूड की बात करें, तो क्रूड में कंसोलिडेशन ही होता है होने की संभावना है। अगर 6,600 के ऊपर निकलेगा तो ही रैली बनता हुआ नजर आएगा। 6,600 अहम लेवल है, एक बाउंस बैक आ सकता है तो 6,600 तक जा सकता है, लेकिन रैली 6,600 के ऊपर ही बनने की संभावना क्रूड में दिखाई दे रही है। और नेचुरल गैस, नेचुरल गैस की तरफ अगर मैं देखता हूं तो अभी नेचुरल गैस जो है वो 254.60 का लेटेस्ट क्लोज है। 254.60 यानी हम थोड़ा नीचे लेटेस्ट क्लोज मुझे दिखाई दे रहा है। एक अच्छा खासा फॉल हमने देखा, यहाँ पे कंसोलिडेशन होने की संभावना है। 250 के नीचे अगर नेचुरल गैस फिसलता है तो गिरावट और बढ़ती हुई नेचुरल गैस में देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये था मेरा पूरा व्यू
मेजर इंडाइसेस के ऊपर, सारे मेजर सेक्टर्स के ऊपर, कमोडिटीज़ के ऊपर। अगले हफ्ते में वापस मैं दोहराना चाहता हूँ कि अगले हफ्ते में फेस्टिव सीजन की वजह से हो सकता है पार्टिसिपेशन कम हो, तो हमें हर दिन डेटा कंपेयर करके चलना चाहिए और जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसके ऊपर या नीचे अगर हमें किस स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है ये देखना चाहिए। दोस्तों वापस एक बार मैं आशीष केलकर, किरण जादव एंड एसोसिएट तरफ की ओर से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूं कि आपके ढेर सारे कमेंट्स इस पर्टिकुलर वीडियो पे चाहिए, ढेर सारे शेयर्स और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वापस मिलेंगे अगले हफ्ते के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।